हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने एलटी के लिए मेंस के आंसर राइटिंग के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, तो आज मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड। तो अब हम लोग आज जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। क्या जेनेटिक कोड का अगर जो क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो जेनेटिक कोड का क्वेश्चन अगर जो आएगा तो सबसे सिंपली हम लोग उसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? जेनेटिक कोड क्या है? सेट ऑफ बायोलॉजिकल रूल्स। जेनेटिक कोड क्या है? इज अ सेट ऑफ बायोलॉजिकल रूल्स बाय विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन एमआरएनए मॉलिक्यूल इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। यानी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है एमआरएनए के पास, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अमीनो एसिड के फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसलेट कर देते हैं। इट एक्ट एज मॉलिकुलर लैंग्वेज। ये मॉलिकुलर लैंग्वेज की तरह काम करता है, कनेक्टिंग द 4 नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू द 20 अमीनो एसिड। टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं अमीनो एसिड की, और जिनको 20 अमीनो एसिड के द्वारा कोड किया जाता है। डिस्कवरी की बात करें तो जॉर्ज गेमो ने मैथमेटिकल डिडक्शन ऑफ ट्रिपलेट नेचर, कोडान का ट्रिपलेट नेचर दिया था कि कोडान 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होंगे। सेकेंड, नीरनबर्ग और मेथाई की बात करें तो उन्होंने परफॉर्म किया था फर्स्ट सेल फ्री प्रोटीन सिंथेटिक प्रोवाइड यू कोड फॉर फेनिल एलेनिन। हरगोविंद खुराना की बात करें तो इन्होंने सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज किया था। और सेवेरो ओचा की बात करें तो इन्होंने आरएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम ज़रूरत होती है उस एंजाइम को आइसोलेट किया था। करेक्टर की बात करते हैं अगर जो हम जेनेटिक कोड की, तो कोड हमारा ट्रिपलेट होता है, यानी 3 के फॉर्म में होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे 3 के फॉर्म में होते हैं हमारे। 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से ही हमारा कोडान बनता है। जैसे कोडान क्या सा ट्रिपलेट होता है। दूसरा क्या है, कोडान इज नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल होते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में कोडान का सीक्वेंस लगभग सेम होता है। थर्ड वन इज कोडान इज डीजनरेट। कोडान कैसे होते हैं? डीजनरेट होते हैं। मतलब क्या होता है इसका कि मोस्ट अमीनो एसिड कोडेड बाय मल्टीपल कोडान। बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो मैनी कोडान को कोड करते हैं, यानी एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान को कोड करता है। जैसे ल्यूसीन 6 कोडान को कोड करता है। कोडान अनएम्बिगस होते हैं, यानी अ कोडान इज स्पेसिफिक फॉर 1 अमीनो एसिड, और हर कोडान का एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है, यानी 1 कोडान इज इक्वल टू 1 अमीनो एसिड। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक कोडान एक से ज़्यादा कोडान को, एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान को कोड करता है, पर यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये प्रॉपर्टी डीजनरेट है, तो ये क्या है, अनएम्बिगस है। कोड इज नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमालेस। कोड किसी को ओवरलैप नहीं करते हैं एक दूसरे के, और कॉमालेस होते हैं, यानी उनको हम एक कॉन्टिन्यूस फैशन में लिखते हैं। 5 से 3 प्राइम में कॉन्टिन्यूस फैशन में हम उनको क्या करते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं, रीड करते हैं। उनमें कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं होता है। कोडान इज पोलरिटी। कोडान की पोलरिटी होती है ऑलवेज कैसी, 5 प्राइम से 3 प्राइम में हम उनको रीड करते हैं। स्टार्ट कोडान हमारा AUG होता है, और स्टॉप कोडान हमारे जो मिथ्योनिन को कोड करता है। मिथ्योनिन हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, और मिथ्योनिन को कोड करता है AUG, स्टार्ट कोडान। दूसरा स्टॉप कोडान में आते हैं हमारे नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, टर्मिनेशन कोडान भी इन्हें कहते हैं। 3 होते हैं, उवा उग उगा, UAA UAG UG, और उनको नाम भी दिए गए हैं। इसका नाम वोकर होता है, इसका अंबर होता है, इसका ओपल होता है। ये टर्मिनेट कर देते हैं किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को। तो ये दिस इज ऑल अबाउट हमारा जेनेटिक कोड के लिए। इसमें वोबेल हाइपोथेसिस भी दी है जो क्रिक ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये LT के प्री में पूछा गया था, तो हो सकता है GIC के प्री में भी पूछ लें। वोबेल हाइपोथेसिस क्रिक ने दिया था। क्या एक्सप्लेन किया था? डैट थर्ड बेस ऑफ कोडान, किसी भी कोडान का जो थर्ड बेस होता है वो लूजिंग पेयर रूल के द्वारा अलग हो सकता है, यानी वो चेंज हो जाता है। 1 DNA टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल कोडान विच एक्सप्लेन वाई 3 और फ्यूअर tRNA। सिग्निफिकेंस देखते हैं तो नियरली यूनिवर्सल होते हैं हमारे कोडान, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि कॉमन एंसेस्टर, यानी हमारे एंसेस्टर क्या थे, कॉमन थे, ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। दूसरा, डिजनरेसी इंश्योर करती है कि कोई साइलेंट म्यूटेशन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो हमारी प्रोटीन को अल्टर नहीं करते, यानी हमारी फिजिकल हेल्थ को कोई भी अल्टरेशन नहीं होता उनसे। तो ये इसके सिग्निफिकेंस में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DNA रेप्लिकेशन का। इसको तो बिल्कुल स्टार लगा लो कि ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है DNA रेप्लिकेशन? देखो, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल रेप्लिका ऑफ DNA फ्रॉम द ओरिजिनल DNA। यानी एक ओरिजिनल DNA होता है, उससे हम 2 न्यू DNA सिंथेसाइज कर लेते हैं। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये हमारे DNA रेप्लिकेशन का कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि
जो नया 2 डीएनए बनते हैं पेरेंट डीएनए से, जो न्यू 2 डॉटर डीएनए बनते हैं, उनमें हाफ पेरेंट डीएनए होता है, हाफ न्यू डीएनए होता है, यानी सेमी कंजर्व कर लेते हैं, आधा कंजर्व हो जाता है, आधा नया बनता है। ईच डॉटर मॉलिक्यूल कंटेन 1 पेरेंटल स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। फिर कैसा होता है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होता है। इसके जो 2 स्ट्रैंड बनते हैं, एक कॉन्टिन्यूस बनता है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस बनता है, तो सेमी डिसकॉन्टिन्यूस होता है। एंड बाई डायरेक्शनल होते हैं, 2 डायरेक्शन में बनता है। एक कॉन्टिन्यूस बनता है लीडिंग स्टैंड पे, तो दूसरा लैगिंग स्टैंड पे डिसकॉन्टिन्यूस बनता है। और ये बनता कहाँ है, अगर जो सेल साइकिल की देखें तो एस फेज में। सेल साइकिल का सीक्वेंस देखें तो क्या होता है, G1 फेज होती है, फिर एस होती है, फिर G2 होती है, देन एम फेज होती है। सेल साइकिल का सीक्वेंस होता है। तो इसकी एस फेज में हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। प्रोसेस क्या कहते हैं, प्रोसेस की बात करोगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है फैसिलिटेट होता है मल्टी एंजाइम, कई सारे एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें हम लोग कॉमनली रेप्लिसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिसोम। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हेलिकेज, जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग को अनवाइंड करता है, यानी डीएनए की क्या करता है, अनवाइंड करता है। डीएनए की कॉइलिंग कैसे अनवाइंड करता है, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उनको ब्रेक कर देता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। एसएसबी प्रोटीन करती क्या है, जब ये डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो उनको स्टेबलाइज करने का काम करता है कि ये फिर से रिवाइंड ना हो जाए, तो स्टेबलाइज करता है कि फिर से ये रिवाइंड ना हो जाए। थर्ड इज टोपो आइसोमरेज या गायरेज। ये करता क्या है, जब हम उसको रिवाइंड करते हैं, डीएनए को खोलते हैं, तो जब ओपन करते हैं तो उसके आगे टॉर्सनल स्ट्रेन आ जाती है, यानी सुपर कॉइलिंग बन जाती है। उस सुपर कॉइलिंग को रिलीफ करने का काम किसका है, डीएनए गायरेज का। फोर्थ इज प्राइमेज, सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट आरएनए प्राइमर को सिंथेसिस करता है 3OH ग्रुप के पास। और थर्ड नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज हमारा प्राइमरी एंजाइम है जो ऐड करता है इसमें क्या, न्यूक्लियोटाइड, वो भी किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। हमेशा डीएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, रिमूव करता है आरएनए प्राइमर एंड फिल द गैप। जब जो हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं छोटे छोटे, उधर बार बार हमें प्राइमर लगाना पड़ता है, तो एक तो ये प्राइमर को क्या करता है, रिमूव करता है दोनों स्टैंड में जहाँ पे प्राइमर लगते हैं, और जो प्राइमर हटाने से वहाँ पे गैप बचता है उस गैप को फिल करता है। लाइगेज क्या करता है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, उनको आपस में जोड़ता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन एट स्पेसिफिक साइट। डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक साइट से होता है, जिसे हम कहते हैं ओरी साइट या साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी साइट को हम लोग और क्या कह सकते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। द इनिशिएटर बाइंड टू हेयर, यहीं पे आके इनिशिएटर बाइंड होता है, कॉजिंग द डीएनए टू मेल्ट, और उससे डीएनए हमारा मेल्ट हो जाता है। हेलिकेज एंजाइम आता है, देन क्रिएट अ रेप्लिकेशन फॉर्क, और हेलिकेज एंजाइम उसको काट देता है और डीएनए में रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है इन अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर जो हम कहेंगे ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस तरीके से एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है। फिर क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूअस टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर यहाँ पर इस तरीके से एक प्राइमर लगेगा, और लीडिंग स्ट्रैंड ये है, ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है और ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है। लीडिंग स्ट्रैंड पे ये 5 प्राइम से 3 प्राइम इसको कर लो, और इसको 3 से 5 कर लो। अब लीडिंग स्ट्रैंड पे 5 प्राइम से 3 प्राइम कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगी, जबकि इधर अगर जो हम देखेंगे तो इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम ये डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं। वही कह रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज कॉन्टिन्यूअस टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। 5 प्राइम से 3 प्राइम में उसमें कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, वाइल जबकि लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज डिसकॉन्टिन्यूअस। लैगिंग स्ट्रैंड में कैसी सिंथेसिस होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस, अवे फ्रॉम द फॉर्क, फॉर्क से दूर, और छोटे छोटे शॉर्ट स्ट्रेचेस बनते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। आरएनए प्राइमर आर लेटर रिप्लेस, फिर आरएनए प्राइमर को हम लोग वहाँ से रिमूव कर देते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से। और व्हेन टर्मिनेशन फैक्टर बाइंड टू दिस साइट, जैसे ही टर्मिनेशन फैक्टर इन साइड पे आता है, हमारा रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, और जो फ्रेगमेंट बनते थे उनको डीएनए लाइगेज से जोड़ लेते थे। कौन से फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। सिग्निफिकेंस क्या है, इट इंश्योर दैट डॉटर सेल रिसीव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जीनोम। दूसरा, फंडामेंटल फॉर ग्रोथ एंड बैक्टीरियल पॉपुलेशन। अब जैसा हमने ये आंसर देखा है, इसमें हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले आपको दिखाया कि हम इसको थोड़ा सा एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया डीएनए रेप्लिकेशन का। उसके बाद हमने उसकी प्रोसेस और एंजाइम्स बताए, फिर मैकेनिज्म बताई, और फिर लास्ट में हमने सिग्निफिकेंस लिखा, जो यूपीपीएससी के लिए हर क्वेश्चन में कंपलसरी होता है। एक फ्रेमवर्क बना के कि उसका पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बीच में जो भी उसकी प्रोसेसिंग लिखनी है लिखो, और लास्ट में उसका सिग्निफिकेंस जरूर लिखना होता है। तो हमने उसका सिग्निफिकेंस लिखा और फिर एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, और डायग्राम बनाने के बाद जो डायग्राम को हमें लिखना है इस तरीके से, फिगर रेप्लिकेशन फॉर्क, और इसको
एक स्क्वायर में बंद कर देना है। इस तरीके से हमें डायग्राम बना के वहाँ पर दिखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्रांसलेशन का है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि मैं बहुत नहीं चाहता कि कोई बहुत बड़े बड़े वीडियो बने जो आपको देखने में बोरियत फील हो। तो आज के लिए यही 2 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांसलेशन और लैक ओपेरॉन, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर राइटिंग में लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो आप, आई होप आपको कुछ तो समझा होगा, और अगर जैसे आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं जीआईसी प्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके लिए लेके आऊँगा।